हेलो एवरीवन, मैं अंजू जांगीड़ एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हर बार की तरह आज फिर से हम लोग हाजिर हैं आपके साथ में एक नए फ्रेंचाइजी के एक्सपीरियंस के साथ। सबसे पहले इस क्रम को स्टार्ट करेंगे और फ्रेंचाइजी के एक्सपीरियंस को जानेंगे। उसके बाद में एक एक व्यक्ति टीम मेंबर से भी आप सभी की मुलाकात करवाई जाएगी, उनका मैसेज भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। आज हमारे साथ में मौजूद है अश्विनी जी, जो कि महाराष्ट्र से यहाँ पे पधारे हुए हैं, जिनको सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि उन्होंने ये फ्रेंचाइजी ले ली है। लेकिन उनसे सुनते हैं कि ये फ्रेंचाइजी लेने से पहले किस तरह से उन्होंने कंपनी में कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद में जब वो यहाँ पे आए, उनका 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा और अब वो यहाँ से जा रहे हैं तो किस विजन के साथ जा रहे हैं, किस तरह से ये जो है महाराष्ट्र के लोगों को लाभान्वित करने वाले हैं। चलिए सुनते हैं इनका एक्सपीरियंस। Hi everyone. Actually, I was aware about this program, this company through only YouTube. So first of all, I will say thanks to YouTube कि they are also giving such a genuine companies and programs. बहुत बार होता है कि YouTube पे कुछ भी हम लोग देख लेते हैं, जाके फंस जाते हैं, पैसा चला जाता है। बट ऑल दिस पर्सन आर वेरी जेंटलमैन पर्सन्स। इन लोगों ने जो कंसेप्ट लाया है इंडिया में, जो सिंगापुर और जापानीज़ बेस्ड कंसेप्ट है, जिससे हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। हाँ, तो ये इन्होंने यहाँ पे शुरू किया, इसलिए सबसे पहले हम सब की ओर से हम इनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये इतना अच्छा कंसेप्ट इनके पास जब है तो ये अकेले ही इसमें न जाते हुए सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है इनके लिए। सो ऐसा बहुत कम लोग होता है कि जिनके पास में कुछ कंसेप्ट है जो यूनिक है। डेफिनेटली दिस इज़ ए वेरी यूनिक कंसेप्ट। आज तक इस कंसेप्ट पे पता नहीं कितने लोगों को पता है, किन लोगों को नहीं पता है। ये चाहते तो खुद ही सब कर सकते थे, रादर देन अपॉइंटिंग फ्रेंचाइजी। वो हर जगह अपना ऑफिस खोल देवे, वहाँ पे स्टाफ दे देवे और पैसा खुद कमा सकते थे। बट रियली ऑल दिस पर्सन्स आर वेरी जेंटलमैन पर्सन्स। मेरा जिन से बात हुआ, जिन के साथ में कोऑर्डिनेशन हुआ है, जब भी मैंने फ़ोन किया है विनीत जी को, ही विल आंसर मी इन अ वेरी अप्रोप्रिएट मैनर। और उनके बोलने पे ही मैं यहाँ पे आया हूँ। ओके, सो ऑल ट्रेनर्स आर गुड। सबने ट्रेनिंग अच्छी दी है, किसी चीज़ का कोई कमी नहीं है। और मे बी आप में से भी कोई अगर लेना चाहता है फ्रेंचाइजी तो आप यू विल डेफिनेटली कम हियर। आपका कहीं पे भी भ्रम निराश नहीं होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच अश्विनी सर। आपके उज्जवल भविष्य की हम सभी कामना करते हैं। कंपनी पूरा सपोर्ट करेगी, आप अपने प्लेस पे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं और लाभान्वित करें। अब आप सभी की मुलाकात कराते हैं यूपी से आए हुए शख्स मिस्टर अनुज किशोर जी से और जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से कंपनी में संपर्क किया, संपर्क करने के बाद में कैसा उन्हें रिस्पॉन्स मिला और यहाँ पर 2 दिन का ट्रेनिंग उन्होंने भी जो है कंप्लीट कर लिया है। तो अब जानते हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा टीम 360 के इस ट्रेनिंग सेशन का। हाँ नमस्कार, मेरा नाम अनुज किशोर उपाध्याय है। मैं यूट्यूब पे कुछ बच्चों से निमित्त कुछ वीडियो सर्च कर रहा था, जिसमें कि मुझे DMIT के बारे में पता लगा, टीम 3016 के बारे में। अच्छा प्रोग्राम है और इसको मैं आगे ले करके जाऊंगा और बच्चों के सामने इसको रखूंगा, जिससे बच्चों की मेमोरी पावर बढ़े। धन्यवाद। अब आप सभी की मुलाकात कराते हैं हमारी एक और फ्रेंचाइजी। अब उनको जो है इनवाइट करते हैं मिस्टर विलास जी को और जानते हैं कि वो क्या विज़न लेके यहाँ पे आए थे, क्या माइंड में थॉट प्रोसेस था, क्या प्रोग्राम है, कैसी कंपनी होगी, कैसे लोग होंगे, किस तरह से ट्रेनिंग होगी। बहुत से लोगों के मन में जो है क्वेश्चंस उठते हैं। तो आज जब उन्होंने ट्रेनिंग ले ली है तो वो क्या कहना चाहेंगे व्यूवर्स को कि कैसा कॉन्सेप्ट है और किस तरह से कंपनी उन्हें ट्रेनिंग देती है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा। चलिए विलास जी से ही जानते हैं। मी विलास थोरात, महाराष्ट्रातून आम्ही आलो आहे। सुरुवातीला मी ह्याचा म्हणजे टीम 360चा व्हिडिओ यूट्यूबला बघितल्यानंतर मी माझा जो रिलेटिव्ह आहे भाचा, त्याच्याशी थोडीशी चर्चा केली। त्यानंतर मी ह्या संदर्भात मुलाशी चर्चा केल्यानंतर आमचं ज्यावेळी सगळ्यांचं फायनल झालं त्यावेळी आम्ही इकडं जयपूरला या ट्रेनिंगला याचा विषय फायनल केला। इथं ट्रेनिंगला आल्यानंतर आम्हाला जे काय आमचे डॉट होते किंवा ज्या शंका होत्या त्या सर्व शंका आमच्या निरसन झालेल्या आहेत आणि आम्ही महाराष्ट्रात जाऊन लहान मुलांच्या बाबतीत जेवढं काय आपल्याला ह्या टीम 360च्या माध्यमातून जेवढं काही काम करता येईल तेवढं आम्ही करायचा प्रयत्न करू। थैंक यू सो मच विलास सर।
इन्हीं के साथ में मिस्टर अभय शिंदे भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं आप सभी के सामने कि उनका 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा। तो चलिए सुनते हैं मिस्टर अभय जी से उनका एक्सपिरियंस। नमस्कार, मी अभय शिंदे. आम्ही महाराष्ट्रातून आलो आहे. यूट्यूबवरती यांचा प्रोग्राम बघितला 360 डिग्री. त्यानंतर आम्हाला हा कन्सेप्ट फार आवडला. छान कन्सेप्ट आहे. लहान मुलांच्या ब्रेन डेव्हलपिंगच्या संदर्भामध्ये हे प्रोग्राम आहे. आम्ही यांच्या माध्यमातून हे काम आम्ही महाराष्ट्रामध्ये घेऊन निघाले आणि हे व्यवस्थित आम्ही राबवतो तिथे. थँक्यू. थैंक यू सो मच अभय जी। विलास जी और अभय जी पूरी टीम के साथ में यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के लिए आए हैं। तो उन्हीं के जो है एक मित्र भी यहाँ पे मौजूद है, चंद्रकांत जी। तो चलिए उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने जो 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन लिया वो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाय एवरीवन, मेरा नाम चंद्रकांत है। एक्चुअली मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और जो जिनके साथ आया हूँ मैं वो मेरे मित्र है। ये जो कंसेप्ट है मैंने भी यूट्यूब पे सर्च किया था और इसका भी बाकी थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन फाइनली ऐसा होता है कि जब नज़दीक से देखते हैं तो थोड़ा और भी जानते हैं। इसलिए मैं जयपुर आ गया, इनका जो लोकेशन है वहाँ पे। और ये जो कार्य कर रहे हैं ये सब, ये विनीत जी और ये शर्मा सर जी, तो इनका जो कंसेप्ट है और उनका जो डिलीवर करने का जो मैनर है बहुत ही अच्छा है और हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो ये गुड कंसेप्ट लेके हम महाराष्ट्र में जाके हम बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं और वैसा ही करेंगे। थैंक यू। अब मुलाकात कराते हैं मिस्टर संभाजी से और जानते हैं कि वो अपने जो है पूरी टीम के साथ यहाँ पे मौजूद है। तो जो चीज़ सोच के आए थे क्या वही यूट्यूब पे जो वीडियोस में देखने को मिले, जो चेहरे उन यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं, क्या वो सभी लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं? तो चलिए जानते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। 2 दिन की हमारी ट्रेनिंग जो है टीम 360 की तरफ से कैसी रही उनके साथ। नमस्कार, मी संभाजी चव्हाण महाराष्ट्रामधून आलो आहे. आमचे मित्र विलास थोरात साहेब यांच्याबरोबर मित्र म्हणून आलो. हा उद्योग ही एक शैक्षणिक उपक्रम आहे आणि लहान मुलांचा बौद्धिक विकास ह्या दृष्टिकोनातून हा प्रोग्राम अतिशय चांगला आहे आणि अदर ॲक्टिव्हिटी म्हणूनसुद्धा हा प्रोग्राम चांगला ठरू शकतो शैक्षणिक उपक्रमामध्ये. त्यामुळे हा प्रोग्राम अतिशय चांगला आहे. सर्वांनी यामध्ये सहभागी व्हावं असे मी विनंती करतो. थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आप सभी ने सुना, हमारी आज की फ्रेंचाइजी का एक्सपीरियंस पहला पड़ाव ख़त्म होता है। अब चलते हैं टीम मेंबर से मुलाकात करते हैं। 1 बाय 1 सभी को इनवाइट किया जाएगा और सभी से उनका एक्सपीरियंस जाना जाएगा कि आज वो क्या मैसेज, एक नया मैसेज लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहले इन्वाइट करते हैं कंपनी की MD मैम अंजलि जी को और उनसे निवेदन करते हैं कि वो यहाँ आए और हमारे देख रहे व्यूवर्स सच में ही हमारी जो आज की फ्रेंचाइजी है उनको अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच अंजू मैम। आप सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले हमारी आज की सभी फ्रेंचाइजीज़ को मैं बधाई देती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन तो इन लोगों का कंप्लीट हो गया है, अभी अपने प्लेसेस पे जाने वाले हैं और जाके वहाँ अपना काम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ कि अपने प्लेस पे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कॉन्सेप्ट से अवगत कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का DMIT टेस्ट करें। और किसी भी तरीके का कोई भी सपोर्ट कंपनी से आपसे चाहिए हो तो आप हमारी आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट में कॉल कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। टीम 360 आपके सपोर्ट के लिए हाजिर है। और जैसा कि मैडम ने कहा मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगी कि यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले अपनी प्रैक्टिस करें, अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाएं। कमांड बनाने के बाद ही आप लोग मार्केट में उतरे। कई बार क्या होता है कि हम लोग जोश के साथ में ट्रेनिंग तो अपनी कंप्लीट पूरी कर लेते हैं और यहाँ से जाने के बाद में फिर वो जोश ख़त्म हो जाता है, डीमोटिवेशन इंसान में आ जाता है कि क्या करे कैसे करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो डीमोटिवेशन होने की ज़रूरत नहीं है, आप टीम 360 का सपोर्ट ले सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी चैलेंज आपके सामने आता हो, छोटा चैलेंज आपके सामने आता हो, टीम 360 में आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान आप लोग ले सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी। एक बार फिर से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। वहाँ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करें। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच मैम। अब आप सभी की मुलाकात कराते हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी से मिस्टर विनीत शर्मा सर से, जिनकी बातों को सुन के लोग खींचे चले आते हैं और यहाँ आने के बाद में जो है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग सेशन उनको अटेंड करवाया जाता है। तो चलिए सुनते हैं मिस्टर विनीत शर्मा जी से कि वो आज हमारे देख रहे व्यूवर्स के लिए क्या नया मैसेज लेके आए। थैंक यू वेरी मच अंजू मैडम, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं अपनी बात स्टार्ट करूं उससे पहले हमारे बीच में जो मौजूद हैं नए फ्रेंचाइजी मेंबर, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि हमारे साथ में जुड़े, और बधाई दूंगा इस चीज़ के लिए कि आप एक नए मिशन को लेकर यहां से जा रहे हैं और वहां पर जाकर इस कार्य को बहुत तेज़ी से करें, और जो है हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं जो मैसेज की जैसे बात कही गई है वो मैं ज़रूर कहूँगा, आप लोगों को भी मैं इस मैसेज के ज़रिए मैसेज देना चाहूँगा, साथ में हमारे जितने व्यूवर्स हैं उनको भी मैं अपनी साइड से एक मैसेज देना चाहूँगा। वो भी इसलिए क्योंकि अक्सर जब हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं तो आप लोग हमसे जो चीज़ पूछते हैं उस चीज़ का जवाब जो है इस मैसेज के ज़रिए आपको मिलेगा। दो चीज़ अक्सर मैं लोगों से सुनता हूँ, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर लेके हम लोग काम स्टार्ट कर लेंगे तो इस आफ्टर सेल सर्विस का इतना क्या नीड है, टीम 360 से लेना क्यों ज़रूरी है, इतना मार्केट में बहुत जगहों पे मिल रहा है। एक तो इस चीज़ का मैं आपको मैसेज देना चाहूँगा ताकि आपके कंसेप्ट इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनका क्लियर हो सके। और दूसरा मैं उन लोगों के लिए मैसेज देना चाहूँगा जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी ले ली है और जो ले चुके हैं और काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों के लिए एक छोटी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ से ले जाने के बाद में काम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अंजलि मैडम ने कहा, ये बहुत ही लाजमी चीज़ है कि यहाँ से सीखने के बाद आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इस प्रैक्टिस के आधार पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ कि आप लोग मत कोशिश करो मंकी लीडर्स बनने का। जो मंकी होता है वो मंकी लीडर बनने का कोशिश मत करो, वो करोगे तो आप सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। हमें इस फील्ड में 10 साल हो गए हैं, 10 साल से हम लोग देख रहे हैं जो लोग भी मंकी लीडर्स बने हैं वो सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। अर्थात मैं इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करना चाहूँगा। एक बार जंगल में चुनाव हो गया, तो चुनाव के अंदर हर बार जैसा कि आप लोग जानते हैं जंगल का राजा जो है शेर होता है, तो जंगल के अंदर चुनाव हुआ। तो चुनाव में मंकी जो था वो बहुत गुस्से में था, बंदर। वो बोला यार क्या इस लोयन का शेर का क्या बाप का राज चल रहा है क्या कि हर बार यही बनेगा राजा, हर बार यही राजा क्यों बनता है, इस बार हमें बनाओ राजा। वो गुस्से में आ गया, चिल्लाने लगा कि मेरे को राजा बनाओ, मैं राजा बनूंगा। तो सभी लोगों ने कहा यार जा तू बन जा, तू राजा बन जा। तो मंकी जो था वो राजा बन गया। जंगल में बकरी चोरी हो गई, तो सभी लोग गए उसके पास में, शेर के पास में कि महाराज बकरी चोरी हो गई, उस बकरी को ढूंढने का कोई उपाय कीजिए। बकरी कहाँ गई? तो बोला अभी मैं राजा नहीं रहा, आप बंदर के पास जाओ, वो राजा बन चुके हैं तो वो ढूंढ के देंगे। तो सभी लोग बंदर के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि आप जो है बकरी चोरी हो गई महाराज, अब आप ही राजा हैं, आप कुछ कीजिए। तो मंकी बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी ढूंढ देता हूँ बकरी को। तो अब बंदर की तो नेचर होती है कि वो पेड़ पे बैठा होता है, पेड़ से फटाक से नीचे कूदता है, फिर वो कूद के वापस दूसरे पेड़ पे चढ़ जाता है, दूसरे से तीसरे पे। तो जो लोग होते हैं वो देख रहे होते हैं, अरे वाह ज़बरदस्त, बंदर तो हरकत में आ गया, राजा जो हरकत में आ गया, कुछ करेगा पक्का, उसको बकरी को ढूंढ लेगा। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पे, चौथे पेड़ पे, 5वें पेड़ पे 1 घंटा हो जाता है कूदते कूदते। तो सभी लोग चिल्लाते हैं अरे महाराज बकरी, बकरी का क्या होगा, कब मिलेगी, बकरी कहाँ है, बकरी कब मिलेगी? बोला यार बकरी का मुझे कुछ नहीं पता, अपने एफर्ट्स में कोई कमी है तो बताओ। अपन इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर, मैं तो मेरी मेहनत कर रहा हूँ ना। तो कभी DMIT, कभी मिड ब्रेन, कभी ESP करा दो, कभी डिजिटल मार्केटिंग करा दो, पकड़ किसी एक पे बन नहीं रही है। तो आप एक चीज़ के ऊपर पकड़ बनाएं, उसके बाद दूसरे के ऊपर कूदें। इसलिए जाने के बाद में DMIT के ऊपर ज़रूर प्रैक्टिस करें। रही बात आफ्टर सेल सर्विस की, जैसा कि आपको बताया अंजलि मैडम ने कि आफ्टर सेल सर्विस लेना ज़रूरी है, लेंगे तो आप अपनी जो है आगे तेज़ी से बढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी अभी लेटेस्ट 3 दिन पहले चीज़ एक मैंने अनुभव की है, वो ये कि हम लोग यहाँ से सोनभद्र, रानूकोट, लखनऊ, रायबरेली इस साइड में अभी हम लोग गए थे। तो हम लोगों ने लाइफ में पहली बार इतनी फोक देखी, जो कि मैं गाड़ी बहुत अच्छी चला लेता हूँ, लेकिन फिर भी उसमें 10 या 11 की स्पीड पे गाड़ी चल रही थी। 10 या 11 की स्पीड क्या होती है, और वो भी बहुत रिस्क के ऊपर चल रही थी। तो हमें किसी ने गाइड किया कि आप आगे चल रहे ट्रक को फॉलो कर लो, आगे जो ट्रक चल रहा है उसको फॉलो करो, आगे जो गाड़ी चल रही है उसको फॉलो कर लो। तो मेरे उसी से आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे आगे एक ट्रक चल रहा है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, और हमने कुछ देर फॉलो भी किया, आगे चल रही गाड़ी को भी फॉलो किया। अभी हमें ये नहीं पता है कि उस ट्रक के अंदर जिस व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है, अगर वो 30 की स्पीड पे चल रहा है तो मैं भी 30 पे चल रहा हूँ, वो 40 पे हो जाता है तो हम 40 पे हो जाते हैं, वो 80 पे एक्सीलेटर करता है तो हम भी 80 पे हो जाते हैं, लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। जबकि हमें ये नहीं पता है
कि उस ट्रक चलाने वाले व्यक्ति ने ड्रिंक कर रखी है, उसके पास लाइसेंस भी है क्या, वो 18 साल का भी है या नहीं है, छोटा है बड़ा है, कैसे चला रहा है, बस आंख बंद करके विश्वास कर लिया क्योंकि वो हमें रास्ता दिखाने में लग रहा है। अगर आप आंख बंद करके विश्वास करोगे टीम 360 पे तो आपको रास्ता मिलेगा, अदरवाइज रास्ता नहीं मिल पाएगा। दूसरी मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि अभी जैसा कि आप लोग हमें बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर मिल गया ना, अभी हम लोग कर लेते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ कहूँगा, जैसा डीडी सर हर बार बोलते हैं कि हम आपको एक स्किल देते हैं, एक हुनर देते हैं, तो हम आपको एक उपकरण देते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, एक छोटे से प्रसंग या स्टोरी कुछ भी कह सकते हैं। मान लीजिए हमने आपको एक ज़मीन खोदने का एक उपकरण हम आपको दें और आप उसे खोदने में लग रहे हैं, खोद रहे हैं, आप कितनी मैक्सिमम मेहनत कर सकते हो। अगर आपको एक उपकरण दिया जाए ज़मीन खोदने के लिए और कहा जाए कि आप पानी निकालना है, ज़मीन को खोदो, आप कितनी मेहनत करोगे? 24 घंटा, हफ्ते में 7 दिन, 365 दिन मेहनत कर लेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं। और किए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं और मेहनत करते जा रहे हैं और फिर पानी नहीं निकला तो मेहनत सारी वेस्ट हो गई। लेकिन टीम 360 के साथ में ऐसा है कि अगर आप कोई चीज़ काम करने जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको जो उपकरण दिया गया है वो हम बताएंगे कि आपको किस जगह ज़मीन को खोदना है। हो सकता है ऐसी जगह आप खोद रहे हो जहाँ 1000 फीट खोदने पे भी पानी ना निकले और वहीं टीम 360 की गाइडेंस आपको मिले और 100 फीट खोदने में पानी मिल जाए। तो ये हम लोगों ने 10 या 11 साल में सीखा है कि कहाँ पर ज़मीन है जहाँ कहाँ पर काम करने से आपको रिजल्ट फास्ट आ सकते हैं। इसलिए आफ्टर सेल सर्विस की आवश्यकता होती है। आप सभी लोगों ने मुझे इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों को बधाई दूंगा। आप लोग हमारे इस मुहिम के साथ जुड़े हैं और बहुत तेज़ी से कार्य करें, वहाँ पे अपने क्षेत्र के हर बच्चे को इस कंसेप्ट से जो है लाभान्वित करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। चलिए दोस्तों, अब एक बार फिर से मुलाकात आप सभी की कराते हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी से ही मिस्टर विपुल शर्मा जी से, जिनके 1250 से ज़्यादा यूट्यूब पे इस फील्ड से रिलेटेड जो है सेमिनार्स आपको देखने को मिलते हैं। उन सेमिनार्स को देख के आप ये डिसीज़न लेते हो कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, कंपनी में कॉन्टैक्ट करना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं मार्केटिंग एक्सपर्ट मिस्टर विपुल शर्मा जी से कि वो आज हमारी फ्रेंचाइजी और देख रहे व्यूवर्स को अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अंजू मैडम, आपने मुझे मौका दिया सभी लोगों से मुखातिब होने का। और साथ ही साथ जो हमारी फ्रेंचाइजीज़ आए हैं, चाहे यूपी से जो सर आए, अभी उनको निकलना था अर्जेंट में क्योंकि उनकी गाड़ी है, और जो है उसके अतिरिक्त महाराष्ट्र से एक और फ्रेंचाइजी है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और साथ में अभी एक फ्रेंचाइजी ऑलरेडी यहाँ पे खड़े हुए हैं 4 लोग, 17 से हैं महाराष्ट्र। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि आप इस जो है, अब तो कोविड ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी कोविड ख़त्म हो गया वो हम, क्योंकि कोविड का इंजेक्शन आ गया, वैक्सीन आ गया, आजकल कॉलर ट्यून भी बदल गई है। अब अमिताभ बच्चन ये नहीं कहता है कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी और अब घर से बाहर नहीं निकले, ऐसा कोई नहीं कहता। अभी क्या कहते हैं कि है ना, दीज मेडिसिन दीज इंजेक्शन आर दे आर ट्रस्टेड, आप लो और लगवाओ। अभी इंजेक्शन का इशू आ गया कि इंजेक्शन लगाओ ठीक हो जाओगे, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक क्या होगे, कभी बीमारी नहीं होगे, कोविड का इशू ही नहीं आएगा। तो वो हो गया, लेकिन वो गवर्नमेंट ने किया है, फिजिकल ग्राउंड पे हो गया है, मानसिक ग्राउंड पे अभी भी लोग जो है ना उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़ोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करता हूं कि ये इस मानसिक समस्या से जो है ना आप बाहर निकल कर यहाँ पे फ्रेंचाइजी लेने आए। अब बात करते हैं, मैम ने जैसा कहा, तो मैं जो है अपना संदेश जो है, मेरा मैसेज आप सभी के लिए, जो व्यूअर्स दे रहे हो उनके लिए भी और जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके लिए भी अपना एक्सपीरियंस मैसेज जो है आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसा विनीत सर ने अभी बोला, बिल्कुल सही कहा, हम लोग आपको उपकरण देते हैं, ठीक है ना, उपकरण से आप खोदते हो, ठीक है। ये मैंने किसी सेमिनार में भी सुना था एक स्पीकर के मुंह से, और बहुत सही है, वो हम पे बहुत लागू होता है। आप अगर खुद निकलोगे ना तो करची फावड़े से चालू होगे, लेकिन अगर आप टीम 360 का लोगे ना सपोर्ट, तो 6 महीने जो हम सपोर्ट करते हैं ना, हम जेबीसी लेके आते हैं, वो खोदना चालू कर देती है। तो आपको जो काम रिजल्ट आपको 6 महीने में मिलेगा, साल भर में मिलेगा ना, वो आपको 1-2 दिन में निकला कर दे सकती है। इसलिए टीम 360 का सपोर्ट ज़रूर लें। यहाँ पे जितने भी लोग, जो लोग ये देख रहे हैं, मैं उनको एक बहुत ज़रूर बात यहाँ पे जो है मैसेज शेयर करना चाहूँगा कि हमने बहुत टाइम तक ये सोचा, इवन मैंने भी सोचा कि यार क्या कारण है कि हम लोग बहुत सफल हैं और लोग नहीं हो पाते हैं, जबकि मेहनत तो सब करते हैं ना, फिर दिक्कत कहाँ आती है, क्यों नहीं आती है, क्यों वो रिजल्ट नहीं आता है, या वो उतना ग्रोथ क्यों नहीं कर पाए और हम इतना कर गए। और जो फ्रेंचाइजीज ले चुके हैं या लोग देख रहे हैं, उनको मैं यहाँ मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हम लोग क्यों सफल हैं, इतना एक्सट्रीम पे सक्सेस क्यों अचीव कर रखा है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, गीता के 2 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है, अध्याय तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन उनके श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है गीता के अंदर 2nd अध्याय में 50वां श्लोक, योगेषु कर्मसु कौशलम,
भाई साहब, जब वो कहते हैं ना कर्म योग, कर्म को भी कुशलतापूर्वक करोगे तो वो फलता और रिजल्ट देता है। ये DMIT है ना, ये कुशलता मांगती है यार। हमारे सारे प्रोग्राम है ना एक्सपर्टीज मांगते हैं, सब्जेक्ट पे कमांड मांगते हैं। जब तक आप अनन्य भाव से देखते हैं ना, आप डिवोशन के साथ जब तक आप उसमें नहीं लगते हो ना, वो एक्सपर्टीज नहीं आती। और जहाँ एक्सपर्टीज नहीं है ना, कोई इज्जत नहीं करता है। टीचर की उसी की इज्जत होती है जिसका सब्जेक्ट पे कमांड होता है, तब बच्चे इज्जत करते हैं, वरना इज्जत नहीं मिलती है। आपका सब्जेक्ट पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। ये उस गीता के अंदर ये स्पष्ट रूप से लिखा है, योग है कर्मसु कौशलम, वो गीता का है। लेकिन अगर उसको अभी हमारे रियल लाइफ में लेंगे तो हमारा जो कार्य है उसमें कुशलता आएगी तो एक्सट्रीम पे सक्सेस मिलेगी। ये तो गीता का अध्याय द्वितीय है। दूसरा अध्याय 9 श्लोक 22वां, जिसमें उसमें कृष्ण भगवान ने ये बात, गीता उन्हीं के द्वारा कही गई है, क्लियर ये बात कही है कि तुम्हारा योग और क्षेम मैं देखूंगा, तुम मेरे को डिवोशन के साथ आ जाओ, तुम 100% अपना दे के मेरे पास आ जाओ। ये 2 श्लोक आप DMIT पीनियल ग्लैंड आपके फ्रेंचाइजी लेने के बाद अप्लाई करें। 100% एक्सपर्टीज सब्जेक्ट पे हासिल करें और एक्सपर्टीज करने के बाद में फिर यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दें। वो हम कई बार ये सेमिनार में बात कहते हैं कि व्हेन यू डू योर बेस्ट गॉड डज द रेस्ट। पहले 100% दो तो सही, आप अपना 100% ही नहीं देते हो। जब 100% दोगे तो गॉड डज द रेस्ट कहता, फिर गॉड विल वर्क फॉर यू, फिर वो ऊपर वाला भी आपके लिए करेगा। पहले अपना 100% दें। एक विनीत सर यहाँ बहुत अच्छी बात कहते हैं इसी से रिलेटेड, और मैंने बहुत बार ये बात नोटिस की है। एक दिन विनीत सर ने ऐसे ही सेमिनार में अपनी ये बात कही थी, पता नहीं यहाँ वीडियो में कही थी या ट्रेनिंग के दौरान कही थी कि यार मैं 100% देने की कोशिश करता हूँ, कहीं ये चीज़ नहीं आ जाए कि यार है ना मेरी तरफ से 2% की कमी रह गई, मैं मेरा 100% देता हूँ, फिर यार मैं ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ या फिर देखेंगे अगला क्या देता है। लेकिन मैं मेरे तरफ से, मेरे को रात को नींद अच्छे से आनी चाहिए कि मैंने तो 100% दिया था। जब आप DMIT टीम 360 के साथ जुड़ के ये कोर्स करने जाते हो ना, तो अपना 100% देना, ये चीज़ ज़रूरी है। जब आप 100% दोगे तो ही रिजल्ट 100% आएगा। अगर आप 70% दोगे तो रिजल्ट 1% भी नहीं आएगा। अगर 100% दोगे तो 100% रिजल्ट है। गजब की गणित है। इसलिए जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं इस बात को अच्छे से ध्यान रख लें। इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं, और जो ये यहाँ पे कही जाती है ना बात की 1 महीना प्रैक्टिस करें, वो हम इसलिए कहते हैं ताकि आप में गीता का जो दूसरा अध्याय है उसका जो श्लोक है फले, और 9वां अध्याय है उसका वो जो 22वां श्लोक है वो फले। जब ये दोनों चीज़ करते हो तब रिजल्ट आता है। और ये मैं नहीं, जितने भी एक्सट्रीम पे सक्सेस अचीव किए ना, लोग ये कहते हैं। विराट कोहली को आपने इतना सक्सेसफुल देखा है, वो अपने वीडियो में यही बात बोलते हैं कि यार एक टाइम के बाद मैंने खुद को देखा, मेरा पेट आ गया और मेरी स्थिति थी, तो मेरे को अंदर से रियलाइज हुआ कि इज दिस योर बेस्ट वर्जन, क्या ये तुम्हारा बेस्ट है क्या? अगर नहीं है तो यू नीड टू वर्क ऑन इट। और बोले मैं रोजाना 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम जिम जाता था, एक्सरसाइज करता था, स्पोर्ट्स के अलावा जो तो मेरा प्राइम गेम स्पोर्ट्स है जिसे मैं खेलता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं जिम जाके अपने आप को फिट रखता था। उससे मेरी जो मेरी परफॉर्मेंस से 10 टाइम्स बढ़ गई। मैं छक्के नहीं मार पाता, छक्के मारने लग गया, स्कोर बहुत करने लग गया, जस्ट बिकॉज दिस इज, अभी मैं बोल सकता हूँ, अभी भी मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, बट नाउ आई कैन से कि दिस इज द बेस्ट वर्जन ऑफ माइंड। मेरा जो है ये मेरा बेस्ट वर्जन है। टीम 360 के साथ जुड़ते हो, बहुत खुशी की बात है, लेकिन बेस्ट वर्जन खुद का निकालना जरूरी है। टीम 360 सारे टूल्स देती है, 100% सपोर्ट देती है, 6 महीने का सहयोग देती है कि हम आपके साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन अपना बेस्ट वर्जन निकालो। द्वितीय अध्याय का 50वां श्लोक कंठस्थ कर लो और 22वां श्लोक 9वें अध्याय का कंठस्थ कर लो। सक्सेस विक्ट्री विल बी योर्स। धन्यवाद। थैंक यू सो मच विपुल सर। अब दोस्तों आप सभी की मुलाकात कराते हैं कंपनी की पैटर्न मिस्टर DD शर्मा सर से, और उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत भी करते हैं कि वो यहाँ पे मौजूद है और हमारे आज के देख रहे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे देख रहे व्यूवर्स को एक मैसेज दें। मैं DD शर्मा पैटर्न टीम 360 आज यूट्यूब के सभी व्यूवर्स को 3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि विपुल सर ने जो बातें कही हैं ये आपको जीवन में उतार लेनी चाहिए। सभी कोई, हमारी जो 566 से अधिक फ्रेंचाइजीज हैं उनको भी, और यूट्यूब पर सुनने वाले जो नए लोग हैं उनको भी, जो बात इन्होंने योग कर्मसु कौशलम की कही है वो बात मैंने मसूरी में IAS अकेडमी है, अपने देश के सबसे बड़े अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कहलाते हैं, वो जहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं वो जगह मंसूरी में है, उसे IAS अकेडमी कहा जाता है। उस पर एक मोटो लिखा हुआ है, क्या? योगे कर्मसु कौशलम। तो अपने देश के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी ये बात जीवन में उतारने योग्य समझी गई है। उन्होंने इसे श्लोक का महत्व समझा और वहाँ पर उस बात को लिख रखी है। तो जो विपुल सर ने बात कही है वो बड़ी समीक्षित है और समीचीन है।
दूसरा विपुल सर ने जो बताया कि योग क्षेम वहाम्यहम्, कि अगर आप अपना काम करोगे तो आपकी कोई कमी है तो उसे ईश्वर पूरा कर देता है, और कोई आप में ज़्यादा है तो उसे हटा देता है, और कोई कमी है तो उसे पूरा कर देता है, जो आपके पास मौजूद है उसकी सुरक्षा करता है। ये भी अपने जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, गवर्नमेंट का संगठन है, उसका ये मोटो है कि योग क्षेम वहाम्यहम्। तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको अपना मोटो स्वीकार कर रखा है। तो ये बात भी विपुल सर की जो है बिल्कुल यथार्थ है और आपको इसे जीवन में उतारनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अब अपने देश में कितना पोटेंशियल है, जो भी हमारी फ्रेंचाइजी लेता है उसके लिए कितना पोटेंशियल है। हर बच्चा, देश का हर बच्चा, बच्चा ही नहीं, बच्चे के घर वाले, पेरेंट्स, यानी 110 करोड़ की जो आबादी है वो पूरी की पूरी आपके लिए जो है कस्टमर है। इसलिए DMIT के फील्ड में आपके पास में कस्टमर्स की कमी नहीं रहेगी। आप मात्र थोड़ा सा अभ्यास करिए, और जहाँ अभ्यास कर लोगे वहाँ कोई कंपटीशन भी नहीं रहेगा। कंपटीशन किन लोगों के लिए आते हैं? जो औसत पूर्वक काम करता है, अड़साए हुए काम करते हैं, ढीले ढाले तरीके से DMIT करते हैं या और कोई काम करते हैं। आपने अगर एक्सपर्ट होकर के काम किया, निपुणता हासिल की, तो फिर आपको कहीं भी जो है कंपटीशन वाले राक्षस से मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। लोग कंपटीशन से डरते हैं, कंपटीशन करने। मैं आपको कहूँ, एक अच्छा कारीगर नहीं मिलता, एक अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता, एक अच्छा कोई प्रोफेसर नहीं मिलता, एक अच्छा कोई आपको घर में प्लम्बर नहीं मिलता। और जो लोग अच्छे और क्वालिटी वाले हैं उनकी बड़ी डिमांड है, उनके पास में कभी कोई काम की कमी नहीं रहती, उन्हें कंपटीशन का कभी भय नहीं रहता। इसलिए आप भी एक्सीलेंट बनिए। और टीम 360 इज नोन फॉर एक्सीलेंस। हमारा जो है एक्सीलेंटली काम करना जो है ना, यही मोटो है। इसीलिए टीम 360 अन्य अपने साथियों के साथ में कंपटीशन नहीं करती, बल्कि उन्हें एक लीडर का रोल अदा करती है, उनको लीड करती है, और उनको ये एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करती है कि उन्हें किस प्रकार से DMIT, मिड ब्रेन आदि का कार्य अपने देश में करना चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अंजू मैम अपने कार्य में काफ़ी निपुण हो गई है, अंजलि मैम भी अपने कार्य में निपुण हो गई है, विनीत सर और विपुल सर निपुण हो गए हैं, और भी डॉक्टर साहब हैं वो निपुण हैं, और भी हमारे यहाँ का हर स्टाफ मेंबर अपने कार्य में एक्सीलेंट हो गया है। इसलिए अब विदेशों से ये डिमांड आने लगी कि जब आपके पास में इतनी निपुण लोगों की टीम है, तो हमारे विदेशों में यानी भारत से बाहर भी जो है हम लोग जो रहते हैं उनको भी लाभ प्रदान किया जाए। इसलिए टीम 360 ने यह संकल्प लिया है कि हम 2021 के अंदर 4 जुलाई 2021 को हम दुबई में अपना ऑफिस खोलेंगे, ताकि मध्य एशिया के लोगों को सबको लाभ मिल सके। और आजकल दुबई जो है विश्व का केंद्र हो रहा है, तो पूरे विश्व को इससे लाभ मिल सके। दूसरा, 15 दिसंबर 2021 को हम न्यूयॉर्क में ऑफिस खोलेंगे, ताकि पूरे विश्व को जो है, क्योंकि न्यूयॉर्क अग्रणी देश में है और अग्रणी ही शहर है, तो वहाँ से पूरे विश्व को ये बात जो है लाभ मिल सके। तो हमारे पूरी टीम की इस मेहनत के कारण से, परफॉर्मेंस के कारण से विश्व में भी इनकी मांग होने लगी है। हम एक इस तरह का विश्व स्तर पर एक संगठन है जिसे कि CEO क्लब बोला जाता है, जो कि दुबई में उसका हेडक्वार्टर है, लेकिन विश्व के करीबन 25 देशों में है। उसमें भी अपनी शिरकत करने जा रहे हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है टीम 360 अपनी इम्पोर्टेंस दर्ज करा सके, अपनी पहचान को दर्ज करवा सके। यद्यपि मेरे को विश्व स्तर पर अमेरिका में आज से करीबन 3 साल पहले जो है सम्मानित किया जा चुका है, तो हम अपना पहला पड़ाव तो पार कर चुके थे। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम जैसे अपने इंडिया में 566 हमने दी है फ्रेंचाइजियाँ, हम इसी तरह से चाहते हैं कि वहाँ पर हम हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में फ्रेंचाइजी दें और पूरे विश्व में इसकी अलख जगा दें और पूरे विश्व को लाभान्वित करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।
और अब इस जो क्रम को है अपन यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि आज जो है आपने सभी फ्रेंचाइजी का एक्सपीरियंस सुना, साथ ही में हमारी जो टीम मेंबर है उनके मैसेज भी आप लोगों ने सुने। तो आई थिंक आपको सभी को बहुत बहुत पसंद आया होगा और जो डाउट्स है वो आपके जो है इस वीडियो के थ्रू क्लियर हुए होंगे। एक बार फिर से जो है आप सभी का धन्यवाद, आप सभी ने मुझे इतने गौर से सुना। नए फ्रेंचाइजी एक्सपीरियंस के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।